हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रीति, एन एंडोडोंटिस्ट। सो अभी तक हम ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है या कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, इससे हम उभर नहीं पाए हैं और अभी भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो आ रहे हैं डे बाय डे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फोर्थ वेव ऑफ कोविड-19। तो ऐसे में अगर कोई भी नया इन्फेक्शन आता है वायरल या कोई भी नई बीमारी आती है तो वो एक्चुअली में एक सीरियस कंसर्न है, एक डरने की बात ज़रूर है, क्योंकि हम सब ने वो कोविड-19 का फेस देखा है। और ऐसे ही रेयर वायरल इन्फेक्शन के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ और वो है टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर, जिसके बारे में आप सब लोग आजकल न्यूज़ में सुन रहे होंगे, क्योंकि ये रेयर वायरल इन्फेक्शन है। रिसेंटली इंडिया में इमर्ज हुआ है फ्रॉम द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। जुलाई में इसका पहला केस आया था और अब धीरे धीरे इसके 82 केसेस हो चुके हैं। तो डरने वाली बात ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि बहुत जल्दी फैलने वाला इन्फेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि ये छोटे बच्चों में ही होता है, मेनली 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में। बट एक चीज़ अच्छी है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि स्ट्रेस मत लीजिए, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से या इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से किसी भी बच्चे की जान का इशू नहीं आता है या इससे कोई डेथ नहीं होती है। ये सेल्फ क्योरिंग है, एक इसका ड्यूरेशन होता है, कुछ टाइम में ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। फाइन, आज अपनी इस वीडियो में मैं यही टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूँगी कि टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर क्या है, क्यों इसको टोमेटो फ्लू कहते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे आपको पता लगेगा आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है। बिकॉज ये न्यू है, रीसेंट है और रेयर वायरल इन्फेक्शन है, तो बहुत से पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है कि उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई है या ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ है। और क्योंकि वो अवेयर नहीं है तो ना वो अच्छे से प्रिकॉशन ले पाते हैं और बहुत सी ऐसी होम रेमेडीज़ या ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा और क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं, क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो इसमें करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज डिटेल में मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नया है, रिसेंट है, आप शायद पहले से इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए सो दैट अगर आपके बच्चे में, आपके किसी नोन में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें सही गाइडेंस दे सकें, सही एडवाइस दे सकें। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये मेनली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉक्सैकी वायरस A16 से होता है और ये एक एंटेरो वायरस फैमिली में से आता है। एंटेरो वायरस फैमिली वही है जो कॉज करवाती है हैंड, फुट एंड माउथ डिसीजेज बच्चों में। ये जो डिसीज़ है ये बहुत ही कॉमन है और अच्छी बात ये है कि ये सेल्फ क्योरिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो ये जो टोमेटो फ्लू है ये भी इसी एंटेरो वायरस की फैमिली से ही है, कॉक्सैकी वायरस। तो ये बस उसका एक न्यू वेरिएंट है। तो पर डरने वाली बात ये है कि हाईली कंटेजियस है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अगर किसी एक बच्चे को हुआ है तो बहुत जल्दी अगर कोई भी बच्चा उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा एक कंसर्न का मैटर है, या हमें इतना ध्यान देना है। तो ज़रूरी है कि अब हमें पता हो कि कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं या क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे को ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है। फाइन, तो सबसे पहली बात जो ये टोमेटो फीवर है या टोमेटो फ्लू है, तो ऐसा नहीं है कि इसका टोमेटो से कुछ लेना देना है। क्यों उसको टोमेटो फ्लू कहते हैं? क्योंकि इस डिसीज़ में जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें रेड कलर के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बॉडी पे। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले पड़ जाते हैं रेड रेड कलर के, और धीरे धीरे विद टाइम वो छाले जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। कभी कभी वो वेसिकल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उन छालों में पस भी आ जाता है। तो ये जो रेड कलर के बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, इसकी वजह से ये टोमेटो की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर का नाम दिया गया है। फाइन, तो ये तो हो गया कि क्यों उसको हम टोमेटो फ्लू कहते हैं या किस वायरस से होता है। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये किस एज ग्रुप को इफेक्ट करता है। तो मेनली ये बच्चों को इफेक्ट करता है, वो भी 1 से लेके 5 साल तक की एज को, क्योंकि ये जो एज होती है इस टाइम पे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा ये इनको इफेक्ट करता है। उन बच्चों को इफेक्ट करता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि जिनमें पहले से ही कोई, जब वो पैदा हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और 82 केसेस ऐसे देखे गए हैं जो अभी तक 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को हुए हैं, बट ऐसे भी एडिशनल केसेस देखे गए हैं जो 1 to 9 ईयर्स तक के बच्चों को भी हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि 10 ईयर्स तक के बच्चों को रिस्क फैक्टर में रखा गया है। जो बड़े लोग हैं या एडल्ट्स हैं उनमें अभी इसके केसेस नहीं देखे गए हैं। अब मैं बात करूंगी सिम्टम्स की कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम हुई है।
तो इनिशियल जो उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सिमिलर होते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम्स से। तो उसी की तरह इसमें भी फीवर आता है, रैशेस होते हैं, इरिटेशन होती है स्किन में, जॉइंट में पेन होता है। तो ये तो इनिशियल सिम्टम्स हैं। लेटर ऑन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस करती जाती है वैसे वैसे वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लग जाता है, पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं, यानी कि छाले रेड रेड चिकत्ते या छाले पड़ने लग जाते हैं, थूक गुटकने में गले में दर्द होने लग जाता है, मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, फटीक होने लग जाता है, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है ये सारे सिम्टम्स बच्चों में आने लगते हैं। पर हमें कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है या टोमेटो फ्लू है जो कि भी रिसेंट आया है। तो ऐसे में बहुत सारे टेस्ट तो नहीं होते हैं, पर अगर आपके पेडियाट्रिशियन को लगता है ज़रूरत है कराने की तो मॉलिकुलर टेस्ट होते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें वो रूल आउट करते हैं कि चिकनगुनिया तो नहीं है या डेंगू तो नहीं है या जीका वायरस तो नहीं है या हर्पीज जोस्टर तो नहीं है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे में ये इन्फेक्शन हुआ भी है तो अच्छी बात ये है कि ये सेल्फ हीलिंग है, ये अपने आप ठीक हो जाता है विद इन 5 to 7 डेज। इसके लिए किसी भी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आई है, कोई भी एंटीवायरल या कोई भी ऐसी ड्रग इसके लिए नहीं बनी है और ना लेने की ज़रूरत है। ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं स्ट्रिक्टली कि अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और अगर आपके बच्चे में इन्फेक्शन हो गया है तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइन। तो अगर आपके बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हुआ है और आप जैसे अभी देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, वायरल इन्फेक्शन, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को अवेयर रखना है। आपको पता करना है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वहाँ कहीं तो इन्फेक्शन नहीं है, किसी को ऐसा नहीं हुआ है, या आपके क्लोज नियर बाई हॉस्पिटल या एरिया में तो ऐसे इन्फेक्शन या इसके केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो भी बहुत स्प्रेड नहीं हुई है। तो जो इसके केसेस हैं किस एरिया में हो रहे हैं ये अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको पता लगता है कि आपके एरिया में, आपके हॉस्पिटल में या आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उस एरिया में कहीं पे भी ये इन्फेक्शन है या आ चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल तो कोशिश करिए, अगर स्कूल में है तो थोड़े दिन अवॉइड करिए। अपने बच्चों को जो उनकी पर्सनल हाइजीन है उस पर ध्यान दीजिए, हैंड वॉश रूटीन पे ध्यान दीजिए। कोशिश करिए कोई भी चीज़ वो डायरेक्टली कुछ भी नीचे की चीज़ टॉयज़ मुँह में ना डालें। अगर कहीं भी बाहर खेल के आ रहे हैं, बाहर कुछ भी टच करें तो कोशिश करिए अपना हैंड वॉश करें। खाना खाने से पहले स्पेशली अपने हैंड वॉश करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम, इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ओके, बट अगर आपके बच्चे में इन्फेक्शन हो गया है तब भी आपको कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि अगर आपके किड्स हैं यानी कि 1-2 बच्चे हैं और अगर आपके एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने दूसरे बच्चे को सेफ रखना, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो है आइसोलेशन। और कोविड-19 के टाइम पे भी आप सब ने देखा है कि आइसोलेशन एंड जो पर्सनल हाइजीन है उसका कितना बड़ा रोल रहा है इस इन्फेक्शन से बीट करने में भी, इसको प्रिवेंट करने में भी। फाइन। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सराउंडिंग जो है आपकी, उसको बहुत ही क्लीन रखना है, हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। जो भी फ्लोर हैं, जो भी बच्चे के टॉयज़ हैं, जो भी आप बच्चे को जिस भी बर्तन में, यूटेंसिल में खाना दे रहे हैं उसको सेपरेट करना है, अच्छे से क्लीन करना है। जो भी आप उसको चीज़ें दे रहे हैं वो सब सेपरेट होनी चाहिए। आपके दूसरे बच्चे या किसी और से उसको हमें मिक्स नहीं करना है। बच्चों को एक दूसरे को जो हग करना होता है, किस करना होता है, ये सब जो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स हैं इसे आपको अवॉइड करना होगा, बच्चों को इससे दूर रखना होगा एटलीस्ट 5 to 7 डेज जो इसका इनिशियल डेज होता है। बहुत बार क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं उतने, या सिम्टम्स चले गए हैं बट इन्फेक्शन स्टिल रहता है, तो वो भी स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है सिम्टम्स नहीं आए हैं या कम हो गए हैं तो आप जो प्रिकॉशंस हैं वो ना लें। तो एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ या 10 डेज़ तक आपको बच्चों को थोड़ा आइसोलेशन में रखना है। पर्सनल हाइजीन जैसे कि हैंड वॉश हो गया, उनके जो भी सराउंडिंग एरिया उसको पूरा क्लीन रखना है, फ्लोर क्लीनिंग करनी है, बच्चों को अच्छा बैलेंस डाइट देना है, अच्छा न्यूट्रिशन देना है, बच्चों को ज़्यादा गर्म चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें नहीं देनी है, थोड़ी ठंडी चीज़ें देनी है, बिकॉज ओरल अल्सर्स होते हैं, थूक गटकने में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी ठंडी चीज़ें देनी है, कर्ड देना है, बटर मिल्क देना है, इससे बच्चों का पेट हेल्दी रहेगा। जूसेस थोड़ा देख के देना, अगर आप बहुत ठंडे जूसेस एंड सिट्रस जूसेस देते हैं
तो क्योंकि ऑलरेडी उसका सोर थ्रोट है तो गला और ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान दे के देना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके देना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमन है इस इन्फेक्शन में। बच्चा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको ब्लिस्टर हो रहे होते हैं, रैशेज़ हो रहे होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट उसको वाटर देना है, फ्लूइड देना है। फ्लूइड कंटेंट आपको ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे को खाने में दिक्कत हो रही है अल्सर्स की वजह से, तो ऐसे में आप उसको पानी, फ्लूइड, जूस, बटर मिल्क, ये सब आपको ज़्यादा देना है। ओके। सेकेंड, बच्चे की पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हैं, छाले हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे जो वो ब्लिस्टर्स हैं, छाले हैं, उनको स्क्रैच ना करें, क्योंकि जब वो स्क्रैचिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे और लेटर ऑन निशान पड़ने के चांसेस है जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और हॉट स्पॉन्ज या फिर हॉट वाटर बाथ देना है बच्चों को, हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब बात करूंगी मैं ट्रीटमेंट की। हमें सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, मतलब अगर आपके बच्चे को हाई फीवर है तो पीसीएम देने की ज़रूरत होती है फीवर के लिए। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, जॉइंट्स में पेन है, तो पेन किलर जो डॉक्टर आपको पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे वो देना है। तो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई भी ऐसे मेडिसिन या एंटीवायरल ड्रग इसमें नहीं दी जाती, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। सो आई होप मैंने इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की कोशिश की है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों से भी शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, सो दैट मेरी सारी न्यू वीडियोस जो मेनली डेंटल हेल्थ रिलेटेड होती हैं, बेबी केयर वीडियोस होती हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है डेंटल हेल्थ रिलेटेड या फिर इस टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल द टाइम, stay safe, stay healthy and keep smiling. Bye bye.